3 महीने के बाद पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी विधानसभा चुनाव है। चुनावों के मद्देनजर असम की राजनीति भी गरमाने लगी है। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का एक भड़काऊ बयान सुर्खियां बटोर रहा है। एक जनसभा के दौरान बदरुद्दीन अजमल ने लोगों को बीजेपी का डर दिखाया और धर्म के नाम पर उनको डराया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आए तो 3500 मस्जिदें गिरा देगी। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सिर पर गोल टोपी और जुबान पर नफरत की आग, ये पहचान है बदरुद्दीन अजमल की, जो असम की पार्टी AIUDF के सुप्रीमो हैं। नेतागिरी के अलावा अजमल इत्र के कारोबारी भी हैं, लेकिन खुशबू का व्यापार करने वाले बदरुद्दीन जब नेता बनकर आते हैं तो इत्र की शीशियां राजनीति की गंदगी से बजबजाने लगती हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। बदरुद्दीन अजमल अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं। इस बार भी उन्होंने विवादित बयान दिया। कहा बीजेपी सत्ता में आई तो मुसलमान न टोपी लगा पाएंगे न दाढ़ी रख पाएंगे, मस्जिदें गिरा दी जाएगी। आगामी बार आसामे যদি আবার বিজেপির সরকার আসে ভাই, अगली बार अगर असम में बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो आपको बुर्का पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी। आप चेहरे पर दाढ़ी नहीं रख सकेंगे, आपको सिर पर टोपी पहनने की इजाजत नहीं होगी, मस्जिदों में अजान भी नहीं होगी। ये सब जानते हुए भी आप किसी और तरीके से बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। क्या ये भूल आप करेंगे? उन्होंने सारी मस्जिदों को टारगेट किया है। अभी भी उनकी लिस्ट में 3500 मस्जिदें हैं। अगर फिर से वो आएंगे तो सारी मस्जिदें तोड़ देंगे। असम में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। बदरुद्दीन अजमल ने अल्पसंख्यक वोटर्स में ऐसी पैठ बनाई है कि वह असम की बड़ी सियासी ताकतों में शुमार है। हालात यह है कि इस बार अजमल उसी कांग्रेस के गुट में शामिल हैं जिसने बीजेपी को रोकने के लिए असम में 6 संगठनों का मोर्चा तैयार किया है। अजमल ने धुबरी जिले के गौरीपुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने ऐसी आग उगली कि अंदाजा हो गया कि असम में अल्पसंख्यक वोटों के लिए वो सामाजिक ताने बाने को तार तार कर सकते हैं। बीजेपी हमारी दुश्मन है, देश की दुश्मन है, भारत की दुश्मन, महिलाओं की दुश्मन, मस्जिदों की दुश्मन, दाढ़ी की दुश्मन, तलाक की दुश्मन, बाबरी मस्जिद की दुश्मन। सही है ना? बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा? बोलिए ना, जोर से बोलिए। बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा? जहरीला बोलने, नफरत फैलाने में बदरुद्दीन अजमल की मास्टरी है। उनके बयान जब बीजेपी नेताओं ने सुने तो उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। शहनवाज हुसैन ने मुसलमानों से अपील की कि ऐसे नेताओं की बातों में ना आए। देखिए, AIUDF बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जिस तरह की गलत बयानी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना कि सारी मस्जिद ढा दी जाएगी, बुर्का नहीं पहनने की इजाजत होगी, दाढ़ी नहीं रख पाएंगे, ये किस तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वोट के लिए मुस्लिम भाइयों को जिस तरह बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। बीजेपी की सरकार है, आसाम में भी है और पूरे देश में है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर यह देश चल रहा है। इस तरह से भड़काना और बहकाना बंद करे AIUDF, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए। देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति और संप्रदायवाद की राजनीति करने वाले लोग थे जिन्होंने अपने निजी स्वार्थों के चलते इस समाज को पढ़ने लिखने भी नहीं दिया। और आज जो वो कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि उनको अपनी दुकानें बंद होती दिख रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है तेजी से। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस।